जानते हो तुम किसके साथ खेल खेल रहे हो? 4 बेरहम दरिंदों से। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें जो भी नुकसान होगा तुम्हारा होगा। इसलिए मैं चारों से एक साथ मिलना चाहता हूं। कल शाम ठीक 4 बजे सीपीआर के एंट्रेंस पे तुम चारों का इंतजार करूंगा। मैं जानता हूं तुम्हारे साथी लोग दुबई में और हैदराबाद में हैं। जब ये बात उन्हें पता चलेगी हवा में उड़ के आएंगे। जिंदगी और मौत का सवाल है। तो कल ठीक शाम 4 बजे याद रखना। नाइस टू मीट यू। चल। क्या हुआ? उसकी फट गई है। कल वो लोग आएंगे ठीक 4 बजे। सर, रॉय मैथ्यू यहाँ पर है। ही इज वेटिंग फॉर समबडी। उसे क्या जरूरत है ये सब करने की? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो नहीं आएंगे। वो दोपहर की फ्लाइट से मुंबई गए हैं, लेकिन वो मुंबई में भी नहीं है। एबी इब्राहिम कहाँ है? चल गाड़ी में बैठ। एबी इब्राहिम कहाँ है? अंदर है। चल। सर वो। अरे तुझसे बोला था ना ये फालतूगिरी करना छोड़ दे। सर मैं। अरे यार। रॉय, आज तो तेरी जान बच गई। दोबारा पुलिस तेरा साथ नहीं देगी। अब पुलिस से कोई उम्मीद भी मत रखना। शुक्र मना कि आज तू बच गया। एबी अब्राहम इस वक्त दुबई में सलीम के साथ है। दे प्लेड अस। वो लोग आएंगे, मेरी बताई हुई जगह पर आएंगे। उसके बाद वो बच नहीं पाएंगे। कैसे? एबी अब्राहम सलीम के साथ दुबई में है, उन्नी नटराजन हैदराबाद में, राजन थॉमस मुंबई में। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते रॉय। कुछ दिन पहले मुझे बेगुनाह साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की सलाह दी थी। तुम्हें याद है ना? हाँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अरेंज कर सकती हो क्या? अभी मुझे बात करनी है यहाँ के पत्रकारों से, राजनेताओं से, जनता से और उनसे। सलीम, ये मजाक नहीं है। पुलिस भी उसी के साथ है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? ये लो गिलास पकड़ो। चलो। तुम्हें और राजन को कोई प्रॉब्लम नहीं। कोच्चि में तो सर मैं खपा रहा हूं। उसका फैसला किए बगैर मैं वापस इंडिया नहीं जाऊंगा। उसे सब कुछ पता है। पता रहने दो, वो हमारा क्या उखाड़ लेगा।
सारे सबूत कोर्ट के हवाले करने दो। ऐसा कौन सा कोर्ट और पुलिस है जो हमारे हाथ में नहीं है? ये कल का लौंडा हमारा क्या बिगाड़ लेगा? एक बार मिल भी लेते हैं। ए भी इतने दिनों से जो सवाल आप मुझसे पूछते चले आए हो उसका जवाब देने आज मैं यहां आया हूं। अर्जुन मैं हूं। मैं जानता हूं फिरोज मोमिन की हत्या कैसे हुई, किसने मारा, कहां पर और कैसे हुई। मैं सारे सबूतों के साथ आप लोगों के सामने आने के लिए तैयार हूं। मेरे सामने मौत भी आ जाए तो मैं डरने वाला नहीं हूं। फिरोज मोमिन का जो सपना था मेरी जान उससे बढ़कर नहीं है। उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। मैं आज सारे सबूत के साथ सामने आया हूं। इसमें शामिल सारे गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सरकार को भी सामने आना पड़ेगा। मेरे जैसे सीधे साधे नागरिक को भी जीने का हक है। यह हमारे देश के संविधान का एक हिस्सा है। वरना सही को गलत और गलत को सही साबित करके जी रहे गुंडों को सजा दिलाना आम आदमी का कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इस अपाहिज सरकार की हमें क्या जरूरत है? और अगर ये लोग फैसला नहीं कर सकते तो हमें नहीं चाहिए ये अदालत। तो फिर सच्चाई और सच्चाई की आवाज लगाने वाले नहीं चाहिए पत्रकार हमें। इसका जवाब चाहिए हमें आप लोगों से। एंड आई डिमांड एन आंसर। होगा एक नया सवेरा, फैलेगा नया उजाला। विश्वास नहीं कम होगा, एहसास नहीं कम होगा। एक न एक दिन लेकर आएगा एक नया जहां। मेरे सामने मौत भी आ जाए तो मैं डरने वाला नहीं। श्री फिरोज मोमिन ने जो सपना देखा था जो नहीं हो सका, उनके अधूरे सपने को मैं हर हाल में पूरा करने के लिए आज कदम उठा रहा हूँ। ये है रॉय मैथ्यू की आवाज। इसी तरह कई रॉय मैथ्यू की जरूरत है हमें। गुड बाय। अर्जुन में साक्षी, अर्जुन में साक्षी। साक्षी। रॉय मैथ्यू ने जो मेरे से सवाल पूछा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रॉय मैथ्यू के लिए मेरी सरकार की तरफ से ये जवाब है। फिरोज मोमिन के मर्डर केस के बारे में उनसे सुनने के लिए और उनके पास जो सबूत है उसको स्वीकारने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 अहम जजों के साथ स्पेशल कोर्ट बिठाने के लिए हमारी कैबिनेट की मीटिंग में आज ऐसा फैसला लिया गया है। आने वाली 5 तारीख को बिना डर के प्रेस और जनता से बिल्कुल अलग होकर बिना किसी भी रुकावट के हमारी स्पेशल कोर्ट रॉय मैथ्यू की खुलकर बात सुनेगी। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। 5 तारीख को तू सबूत कहां से लाएगा? अब कुछ नहीं हो सकता। वो तीनों जज टस से मस होने को तैयार नहीं है। सारे सबूत जजों के हवाले कर दिया तो हमारी जमानत की अपील भी मंजूर नहीं होगी। रास्कल। हम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख कर दे दे, वो यही चाहता है। अब क्या करें? अगर हमारा नाम लीक हो गया तो हमें जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। वही है। उठाना। तुम्हें क्या चाहिए? मान गया। स्ट्रेट टू द पॉइंट।
जो मैंने कहा था मैं उसी पर कायम हूं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, तुम्हारे चेहरे से नकाब उठाकर तुम्हें सजा दिलाने का हमारा मकसद नहीं है, उससे बचने का रास्ता है। ध्यान से सुनो। कैसे? उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारा परमिशन लेटर, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग तैयार हैं। गुड। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। आने वाली 4 तारीख को ठीक सुबह 10 बजे ओवरसीज ब्रिज के पास तुम चारों को आना है। इस बार पहले मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग वहां आकर मेरा इंतजार करोगे। उसके बाद कब क्या कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा। हेलो हेलो। राजा और बोनी पहुंच चुके हैं, होटल में मिलेंगे। मुझे लगता है वो एक पागल इंसान है, वरना ऐसी डिमांड क्यों रखता। साला रॉय मैथ्यू कल गवाही देने के लिए जिंदा बचेगा तब ना। ये लफड़े को हवा देने वाले तुम दोनों, गुनाह तुम दोनों ने किया, सजा भी तुम दोनों। अबे कुत्ते की औलाद, तो फिर तुम्हारे पीछे छोड़ो कुत्ते ना, हाथों मिलाते छोड़ो फिरते ना हैं। यार। हटो, छोड़ूंगा नहीं तुझे। सॉरी सॉरी। छी, अरे आपस में लड़ने से क्या फायदा, कुछ आगे की सोचो यार। मैं अगली फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। मैं भी कल मलेशिया जा रहा हूँ, मेरी फैमिली पहले ही पहुँच चुकी है। हम सब लोग जाकर उससे एक बार मिल लेते हैं और उसको साइन करके दे देते हैं। तुम दोनों का ब्रांच तो दुनिया भर में, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। कोचिन सिल्क बंद हो गया तो मैं गया। कल अगर उसने कोर्ट में गवाही दे दी तो हमें से कोई नहीं बचेगा। इससे पहले कहीं जाके छुप जाएं। इस देश का कानून हमें नहीं छोड़ेगा। अब क्या करें? छोड़ के दे देते हैं ना, उससे दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। वो हमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। ऐसे खेल मैंने बहुत खेले हैं, उसे आने दो। उसे फोन लगाओ। उसका फोन सुबह से स्विच ऑफ है। सही खेल तो नहीं खेल रहा। कुत्ता साला। क्या बात है, सभी लोग सही टाइम पर पहुंच गए? कहाँ हो तुम? थोड़ी दूर हूं। तुम्हें मुझ तक पहुंचने के लिए थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम पर इस बार भरोसा किया तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुम चाहते क्या हो? तुम लेफ्ट साइड देखो, वहां पर एक बोट है। उस बोट में मेरा एक आदमी है। हमें उससे नहीं, तुमसे मिलना है। तुम लोगों को मुझसे मिलना है तो बोट में चढ़ना ही होगा।
तुम लोगों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, वो उसको दे दो। ये हमारी चीज है, इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। जानता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं, वो उसको दे दो। जाओ। तुम भी। पागल हो गए क्या? चले। ये कौन सी जगह है? सलीम, रॉय मैथ्यू, ये भी मुझे जानता है। बाकी लोगों के लिए मैं नया हूं। मेरी गाड़ी तेरे पास कैसे? बताता हूं। इस गाड़ी में तुम लोगों ने एक खेल खेला था, और इसी गाड़ी में खेल का अंत होगा। कमान। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम हमें डरा रहे हो। मैं डराने वाला कौन होता हूं? ये लो, ये वही कागजात हैं जिन पर साइन करके तुम्हें मुझे देना है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैंगलोर में हमको देखा था क्या? जी हाँ, इसी वैनिटी वैन में फिरोज मोमिन की हत्या की थी तुम लोगों ने। उसके बाद मैंगलोर के कुंदापुर के जंगलों में उनकी बॉडी को तुमने फेंक दिया। कितनी बड़ी गलती की तुम लोगों ने। तुम्हारे जैसे होशियार और अक्लमंद लोगों के पास एक इंसान को गायब करने का और भी तो तरीका हो सकता था। सी, एक एक्सीडेंट था, सच में हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। उस दिन के निकाले हुए वीडियो क्लिप्स तुम्हारे पास हो सकते हैं, इसीलिए तुम बोल रहे हो। ऐसा तुम लोग सोच रहे हो, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो प्लीज साइन इट। इसमें साइन करने के बाद झगड़ा खत्म हो जाएगा, क्या गारंटी है? पिछले कुछ दिनों से एक ही सबक सीखा है मैंने। अगर कोई कोशिश करे तो इंसान कुछ भी बदल सकता है। उस काम को नाकाम करने के लिए तुम जैसे लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं और होते रहेंगे। जिस तरह से तुम लोगों ने फिरोज मोमिन को मारा। रॉय, मैंने बताया ना, हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। मैं साइन करता हूँ। ए बोनी,
आप सब खत्म कर देना प्लीज। इस तरह का कंप्रोमाइज पहले भी हो सकता था। एक इंसान को मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था तुम लोगों के पास। यह है इसका जिम्मेदार, इसी ने सब ए! कुछ किया है। ये सब हमसे इसी ने करवाया है। अब तुम दोनों खुश हो ना? राजा, बात मत करो, जाने तो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब इस सब के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो तुम दोनों इस बात को कैसे जाने? तो सच बताओ, हकीकत क्या है? हमारे दिन रात की मेहनत की ये सारी प्रॉपर्टी है। इसको कोई फिरोज नाम का आदमी आकर गिराएगा तो हम हाथ पे हाथ रख के देख तो सकते नहीं थे ना। हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर को रद्द करने के बाद फिरोज तुम हमारी प्रॉपर्टी को कभी भी गिरा सकते हो, लेकिन हम सब चाहते हैं कोई कंप्रोमाइज का रास्ता निकले। कलेक्टर तुम्हारी बात बिना शर्त मानने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या चाहिए? लाखों लोगों की यात्रा में होने वाली तकलीफों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने ये कदम उठाया। इसलिए मैं तुम लोगों की अरबों की जमीनों से एक छोटा सा हिस्सा मांग रहा हूँ। हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद कल तुम अपना तोड़फोड़ शुरू करोगे। अब मेरी जान तुम्हारे हवाले है। ये है एक्सीडेंट। प्लान करके मारा तुम लोगों ने एक सच्चे और ईमानदार आदमी को। साइन करो, ये भी इब्राहिम और सलीम मेमन। क्या हुआ? राजन घबराओ मत, विंडो में काले पेपर लगे हुए हैं, कुछ दिखाई नहीं देगा। ये सब क्या है? तुम लोगों ने क्या समझा? एक साइन करने के बाद तुम लोग छूट जाओगे। राजन भले ही छूट जाए। कोर्ट में मैं कल क्या सबूत पेश करने जा रहा हूं ये तुम भी देख लो। ए कुत्ते, हमें पहले से ही पता था, इसलिए तैयारी से आए हैं। सलीम, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरा जिंदा होना जरूरी नहीं। दरवाजा खोल बे। ये भी हमारा साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट ले लो।
चलो गाड़ी में चढ़ो। Get it. Come on, get in. ये ले। हाँ चलो हटो हटो पीछे हटो पीछे हटो क्या सबूत आपके पास? हटो हटो क्या सबूत पीछे है हटो इसके रिपोर्ट में? सर बोलिए सर। इस तरह रॉय, वेल डन। थैंक यू सर। ये मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट के लिए अपनी सारी जिद छोड़कर ये जमीन सरकार को देते हैं। ऐसा उन 4 लोगों ने एग्रीमेंट साइन करके दिया है। ये एग्रीमेंट कराने का मतलब फिरोज साहब का अधूरा सपना ही नहीं, पूरा कराना है। ये प्रोजेक्ट हर एक का सपना है। वो लोग बेवकूफ नहीं थे जो हमारे सामने इतनी आसानी से झुके। यहाँ का पुलिस और कानून भी इतना कमजोर नहीं है जो उन तक न पहुंच सके। बड़े लोगों ने कानून के हाथ बांध रखे हैं। मैं अर्जुन नहीं हूं, अनजाने में इस लफड़े में फंस गया, लेकिन कहीं ना कहीं अर्जुन है। सबके सामने आने की इतनी हिम्मत उनमें नहीं है। उनकी हिम्मत ही आपका फैसला है, आपकी हिम्मत है, क्योंकि अर्जुन हमारे अंदर जिंदा है आप लोगों की वजह से। जब हमारे बीच से फिरोज मोमिन हमें छोड़कर चले गए, तब से हर एक आम आदमी का सपना टूटने लगा। जब जब ऐसा होगा, एक अर्जुन पैदा होगा। हाय। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये ऑफिस के एड्रेस पर आया था, तुम्हारे नाम पर। मेरे लिए? ये कौन होगा?